जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? ठीक हैं। आज है हमारे पास टॉपिक क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 4.2 के मैंने पहले पार्ट के अंदर अपलोड कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहते हैं एवल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन k इज़ इक्वल टू -2, l इज़ इक्वल टू 3 एंड m इज़ इक्वल टू 4। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन उसने अगर k की वैल्यू -2 हो और l की वैल्यू 3 हो और m की वैल्यू 4 हो, तो इस तरह दी गई गिवन ये वैल्यू हो, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि k² इंटू 2l - 3 है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसको एवल्यूएट करें। तो मैं ये कह देता हूँ, क्वेश्चन लिख लिया मैंने पास, मैं इसको गिवन की हेडिंग देता हूँ k² इंटू 2l - 3m, और ये मेरे पास हो जाता है जी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ मैं लिखूँगा put the values of k, l and m इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर k, l और m की वैल्यू पुट करने से। ठीक है, तो ये k मेरे पास है जी -2 का स्क्वायर, 2 इंटू एल की वैल्यू 3 -3 और m की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 4। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 -4 3 ज़ार 12। ठीक है, अब 4 इंटू 12 में से 6 गया -6 और 4 6 आर 24 और साथ में ये माइनस, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। और साथ में आप इज इक्वल टू का साइंस रूल लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है, इसका पार्ट नंबर 2 है, जो पार्ट नंबर 2 के अंदर कहता है 5m इंटू k² प्लस l स्क्वायर रूट। ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 इसका गिवन। मैं देखता हूँ इसको 5m k² प्लस l स्क्वायर रूट, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ मैं लिखूँगा पुट द वैल्यूज़ ऑफ k, l एंड m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर k, l और m की वैल्यू पुट करने से 5m की वैल्यू क्या है जी 4, k की वैल्यू क्या है जी k की वैल्यू मेरे पास थी -2 का होल स्क्वायर, प्लस l की वैल्यू मेरे पास थी 3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 5 4 ज़ार 20, 3 2 2 ज़ार 4 और प्लस 3 3 ज़ार 9, ये इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, 20 9 और 4 13, ये मेरे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले उसने मेरे पास बात की कि 5m इंटू k² प्लस l स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि ये गिवन के अंदर 5m k² प्लस l स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यूज़ ऑफ k, l एंड m इन इक्वेशन 1। k, l और m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने से, तो m की वैल्यू मेरे पास 4 थी, 4 लगा दी। k की वैल्यू 2 थी, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9, तो 9 4 13 20, उसी की तरह ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है इसका, पार्ट नंबर 3 है मेरे पास इसका k प्लस l प्लस m डिवाइडेड बाय k² प्लस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाता है जी। मैं इसको कहता हूँ जी गिवन मेरे पास है जी k² k l प्लस m डिवाइडेड बाय k² प्लस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ मैं लिखूँगा पुट द वैल्यूज़ ऑफ k, l एंड m इन इक्वेशन 1। k की वैल्यू मेरे पास थी जी -2, l की वैल्यू मेरे पास थी जी 3 और m की वैल्यू मेरे पास 4 थी। अब इसका स्क्वायर लेंगे,
के का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, एम एल का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और एम का स्क्वायर यानी कि +4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाते हैं जी -2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई के, 2 के का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16। तो ये मेरे पास 4 और 3 7 -2 + 7 डिवाइडेड बाय 16 और 4 20 9 29। 7 में से और फर्दर सॉल्व कर लें। 7 में से दोगे 5 डिवाइडेड बाय 29। तो ये मेरे पास था इसका रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा से क्वेश्चन नंबर दोबारा देख लें जी। के एल और एम डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। मैंने कहा के एल और एम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने से, तो मेरे पास के की वैल्यू जहाँ थी वहाँ मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि मेरे पास के की वैल्यू गिवन थी -2, एल की वैल्यू मेरे पास 3 थी और एम की वैल्यू मेरे पास 4 थी। डिवाइडेड बाय के का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एम का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो वैल्यू अब मैंने पुट कर दी। अब मैं इसको आगे वैल्यू का ऑपरेशन करता हूँ, प्लस माइनस करता हूँ इसको। -2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये मेरे पास आ गया। अब 4 में हम 3 प्लस करें 7, 7 -2 में +7, 16 में 4 प्लस किया 20 और 9 29, ठीक है। 7 में से 5 किया 7 में से 2 गया 5 डिवाइडेड बाय 29, ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कहता है एवल्यूएट a + 1 डिवाइडेड बाय 4a² + 1 when a is equal to 1/2 और एंड a is equal to -1/2। ए की वैल्यू एक मरतबा हम 1/2 पुट करेंगे और दूसरी मरतबा ए की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर एवल्यूएट गिवन हमारे पास है जी a + 1 डिवाइडेड बाय 4a² + 1, ये मेरे पास है कि इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ मैं इसकी हेडिंग लिखता हूँ पुट a is equal to 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर a की वैल्यू 1/2 पुट करने से 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 × 1/2 का होल स्क्वायर + 1। तो ये मेरे पास जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू रैशनल टर्म्स आ जाए, तो फ्रैक्शन की वैल्यू हो मिड में प्लस का निशान हो, तो उसके दौरान जब भी दो वैल्यू के दरमियान प्लस का निशान हो तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मेरे पास आ गया जी 2 1 * 2 1 2 2 प्लस इसके नीचे 1 था, तो 1 2 2, तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया जी 2। इसको मैंने 1 के साथ किया, ऊपर वाले को भी 1 के साथ किया, 1 1 1, इसको 2 के साथ किया तो ऊपर वाले को भी 2 के साथ किया, ये मेरे पास आ गया 2। ये इस तरह भी कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 4 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1, ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया जी 2 में 1 प्लस करें 3 डिवाइडेड बाय 2, होल जो डिवाइडेड था वो मैंने डिवाइड इधर लगा दिया, 2 डिवाइडेड बाय 1। अब मैं 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई, अब जब मल्टीप्लाई करूँगा 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास आ गया 3 1 3 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरे पास इसके पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। दोबारा से देख लें, ए की वैल्यू जब हमने 1/2 पुट की तो मेरे पास मैंने क्या किया, जहाँ पर ए आ रहा था वहाँ 1/2 पुट किया प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 1/2 का होल स्क्वायर + 1, ठीक है। नीचे आ जाएँ जी, ये मेरे पास 2 था, एनी नंबर हैज़ अ डिनोमिनेटर, मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम मेरे पास 2 आया, 1 इधर भी मेरे पास 2 था, तो 2 1 * 1 1 1 * 1 प्लस 2 1 * 2, ये मेरे पास 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 4 1 × 1/4 + 1, ठीक है। ये 3/2 और ये मेरे पास डिवाइडेड बाय 2/1, 3/2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 1/2, 3 1 * 3 होल डिवाइडेड बाई 2 2 * 4, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका पार्ट।
अब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे जो ए की वैल्यू -1/2, ठीक है। पहले हमने पुट की थी ए की वैल्यू +1/2, अब हम पुट कर रहे हैं ए की वैल्यू -1/2। तो मैं उसी तरह लिखता हूँ क्वेश्चन को कि गिवन a+1 डिवाइडेड बाय 4a² + 1, ये मेरे पास में कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट a इज़ इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट कर देता हूँ -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 -1/2 का होल स्क्वायर + 1। तो ये मेरे पास आ जाती है जी। ऊपर वालों का ये एलसीएम ले लेता हूँ, नीचे वालों का मेरे पास एलसीएम आ गया 2 -1 प्लस हर एनी नंबर हैज़ अ डिनोमिनेटर, इसके नीचे 1 होता है। 1 2 2 2 1 2 डिवाइडेड बाय 4 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 + 1, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये मेरे पास रह जाता है जी 2 में से 1 गया 1 डिवाइडेड बाय 2, ये होल डिवाइडेड इधर मैं लिख लेता हूँ डिवाइडेड, ये 1 और 1 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड को जब चेंज करेंगे ये मेरे पास डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या होगा जी, मल्टीप्लाई 1/2, ये मेरे पास आ गया 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4, और ये मेरे पास आ गया जी इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। दोबारा से देखें जी पार्ट नंबर 2, हमने वैल्यू पुट की a इज़ इक्वल टू -1/2 यानी इक्वेशन 1 के अंदर क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी, जहाँ जहाँ a आ रहा था वहाँ -1/2 पुट कर दिया। 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर + 1। इधर इसका मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेरे पास 2 आ गया डिवाइडेड बाय 1 2 1 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1, ठीक है, प्लस 1 2 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 ऊपर 2 -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/4, 4 के साथ कैंसिल हो गया 1/2, 2 में से 1 गया 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये जो होल डिवाइडेड था मैंने डिवाइडेड इधर लगा दिया 1 और 1 2 2 डिवाइड बाय 1, यानी कि एनी नंबर हैज़ अ डिनोमिनेटर, हर एक नंबर का एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब जब डिवाइड को मैं चेंज करूँगा रेसिप्रोकल लूँगा तो ये मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू भी आगे से इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये 2 और 1 था, ये 1/2 हो गया मेरे पास, 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार 4 हो गया मेरे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर इसका 2 था। पहले हमने इसकी वैल्यू पुट की थी, ए की वैल्यू हमने पुट की थी 1/2, तब हमारे पास आंसर आया था 3/4। अब हमने जो इसकी वैल्यू पुट की है ए की वैल्यू -1/2, सो हमारे पास इसका आंसर जो हमारे पास आया है वो 1/4 आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहते हैं a इज़ इक्वल टू 9, b इज़ इक्वल टू 12, c इज़ इक्वल टू 15 एंड s इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c होल स्क्वायर रूट, ये मेरे पास आ गया। गिवन, सबसे पहले मेरे पास मैं ये कहता हूँ लेट s इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास आ जी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने से s इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू थी 9 प्लस b की वैल्यू थी 12 प्लस c की वैल्यू थी 15 डिवाइडेड बाय 2। s इज़ इक्वल टू 9 में 12 प्लस किया 21, 21 में 15 प्लस किया 36 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 18 ज़ार 36, s की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 18। अब मैं नाउ फाइंड करूँगा, नाउ फाइंड s इंटू s माइनस a, s माइनस p, s माइनस c स्क्वायर रूट, ये मैं फाइंड करूँगा, और इसको मैं कह देता हूँ जी, यानी इसको ही मैं कह देता हूँ ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। मैं पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b c
एंड एस इन इक्वेशन टू के अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट करने से, तो मेरे पास एस की वैल्यू थी जी 18 इंटू 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15 होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 18, 18 में से 9 गया 9, 18 में से 12 गया 6, 18 में से 15 गया 3, ये मेरे पास होल स्क्वायर रूट आ गया 18। ये मेरे पास 9 6 ज़ार 54, 54 3 ज़ार 54 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 116, ये मेरे पास आ गया 162 स्क्वायर रूट। और ये आप इसको जब 162 का 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 29 1916। ठीक है, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे ये मेरे पास आ गया 15 स्क्वायर रूट, तो ये इसका कैंसिल हो गया, आंसर मेरे पास आ गया 54। ये मेरे पास आंसर आ गया। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले एस की वैल्यू फाइंड की, एस की वैल्यू मेरे पास 18 आई। अब मेरे पास चारों वैल्यू मिल गई, ए बी सी और एस की। अब इसको मैंने एस की वैल्यू अपनी जो इक्वेशन बनाई हुई थी इसके अंदर पुट की, देन मेरे पास इसका आंसर आ गया 54। तो ये थी बच्चों मेरे पास एक्सरसाइज 4.2। इसके ऑल पार्ट्स मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं से भी समझ नहीं आती तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कहीं पर आप कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताइएगा आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।